का स्वागत। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर की डेली सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर आज हम सभी मिलकर आपके साथ 28 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण 10 करंट की सीरीज पढ़ेंगे, जो आज की महत्वपूर्ण करंट होगी। और इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। तो चलिए चलते हैं, आज के सभी प्रश्नों के एनालिसिस करते हैं। सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से इन लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव मिल रही हैं, मेरे द्वारा देश हित में राष्ट्र हित में। पहला सवाल आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, फटाफट अंदाज में सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी को देने हैं और कोशिश करने हैं कि ऐसे प्रश्न अगर जब भी परीक्षा में आए तो यहाँ पर सभी उत्तर सही हो। हाल ही में किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न की कंपनी का दर्जा दिया गया? आरईसी लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। जी हाँ, आरईसी लिमिटेड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, आरईसी लिमिटेड। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ते चले, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ विस्तृत व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है डेली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लर्निंग विद दुर्गेश पर। आइए यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। आरईसी लिमिटेड हैज बीन लिमिटेड को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम दर्जा दिया गया। इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। 1969 में स्थापित आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ फटाफट अंदाज में। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रेल में असमिया डिक्शनरी में हेमकोश की प्रति किसको दी गई? नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा। तो सभी लोग जवाब देंगे फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया, ए, नरेंद्र मोदी जी को दी गई। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की करंट सीरीज आपके लिए लाइव आ जाती है। नई दिल्ली में जयंत बरुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रेल में असमिया शब्दकोश हेमकोश की प्रति दी है। जयंत बरुआ और उनके सहयोगियों को उनके प्रयासों के लिए नरेंद्र मोदी से प्रशंसा भी मिली है। असमिया शब्दकोश हेमकोश 19वीं शताब्दी में प्रकाशित पहले असमिया शब्दकोशों में से एक था। इस अवसर पर बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव घोषणा की। यह किस तारीख से या कब से यह प्रभावी होंगे? 7 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 अक्टूबर 2022, 7 दिसंबर 2022। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 1 अक्टूबर 2022 से, अर्थात सी वालों का जवाब सही है। आइए हम भी बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव की घोषणा की। खेल के नियमों में मुख्य बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियम के अनुसार माकड़ को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, इसे वैध रन आउट माना जाएगा। नए नियम के मुताबिक आने वाले नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने में 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। जो पहले 3 मिनट था, 180 सेकंड था, उसे अब 120 सेकंड कर दिया गया है। हम बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ, जो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। देखिए, क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर सभी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डे बाय डे आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी, तो आप सभी लोग उसमें जुड़े रहिएगा। हाल ही में हॉकी इंडिया एचआई का अध्यक्ष किसे चुना गया? राकेश कत्याल, दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह, मोहम्मद मुश्ताक। फटाफट बताइए। और डेली क्लास के लिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर सभी एनसीईआरटी के नोट्स उपलब्ध है। इस प्रश्न का उत्तर होगा दिलीप तर्की, अर्थात इस सवाल का जवाब क्या होगा? बी। अगर बी आपने इस सवाल का जवाब दिया है तो सही। आइए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। दिलीप तर्की सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया एचआई का अध्यक्ष चुना गया। तिर्की भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। 1 वर्ष पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन इतिहास में पहली बार हॉकी इंडिया के प्रमुख बने हैं। तिर्की ने अपने करियर में डिफेंडर तौर पर 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते प्रश्न नंबर 5, जो आपके डिस्प्ले पर आपके सामने है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया गया? सुरेश कलमाड़ी, अभय सिंह चौटाला, एल नागेश्वर राव, अनिल खन्ना। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा एल नागेश्वर राव। सी वालों के जवाब सही हैं। जी हाँ, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर है कि उच्चतम न्यायालय के ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में
100% पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 8 सितंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की, जिससे विफल रहने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हाल ही में गणित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? चार्ल्स वैलेंट, एंथोनी हाइमन, जॉन जम्फर, डेनियल स्पीलमैन। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी, इस प्रश्न का उत्तर होगा डेनियल स्पीलमैन। आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान गणित में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन ने 3 श्रेणियों में मौलिक भौतिकी, गणित और जीवन विज्ञान में विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार के विजेताओं को लॉरेस्टस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है आपके सामने। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के अधिग्रहण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, एप्सिलॉन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने है। जी हाँ, यहाँ पर होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सतह से सतह पर मार करने वाले अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस मिसाइलों के बाइंडियल श्रेणी के तहत 1700 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर खरीदा जाएगा। आज के सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन देन के सक्षम करने के लिए किस कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ भागीदारी की? अमेजॉन, टेरोपे, फ्लिपकार्ट, गूगल पे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा टेरापे, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। टेरापे यूके स्थित यूरो के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन देन के साथ, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या बता सकता है कोई? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है। इसके साथ सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीय ग्राहक वैश्विक स्तर पर टेरोपे द्वारा सक्षम क्यूआर स्थानों पर लेन देन करने में सक्षम होंगे। आज का अगला सवाल है जो आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है? पटना, भोपाल, दिसपुर, गुवाहाटी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आप सभी के सामने है, वो है आपका गुवाहाटी, मतलब डी वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ जो आपके सामने है। गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेंगी। 2022 का विषय लोक परंपरा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 24 सितंबर को समापन सत्र में मुख्य अतिथि भी थे। आज बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ जो आपके सामने। डेली क्लास के लिए मैं बार बार कहूँगा टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। सभी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। करंट की पीडीएफ डेली के डेली आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से मिल जाएगी। और साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का आखिरी सवाल है। प्रतिदिन हम सुबह 6 बजे, जब सुबह घड़ी बजाती है 6, हम आपके साथ करंट अफेयर की सीरीज लेकर पुनः हाजिर हो जाते हैं। और फिर से आज आपके साथ आखिरी सवाल लेकर आए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने किस शहर में आयोजित ग्लोबल टेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन यहाँ पे समाप्त होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई, अर्थात डी वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पेट के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी के सभी नोट्स, एनसीईआरटी के अगर नोट्स की बात की जाए तो 6 से लेकर 12 तक के, माने 6 to 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की। यह पहल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट है। आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की घोषणा की थी। आज के लिए इतना ही। इसके साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप यहाँ पर है, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर इसकी अगली क्लास की तरफ। बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचाइएगा। प्रतिदिन क्लास में जुड़े रहिएगा। पेड के नोट्स यहाँ पे देखिए, इस समय आपको 299 में मिल रहे हैं। आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास हमेशा की तरह आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्रीय हित में मिलती रहेगी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और अगली क्लास का इंतजार करिएगा। डेली क्लासेज मिलती रहेंगी सभी को। और इस समय ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर लगातार आपके लिए लाइव सेशन चल रहा है, वहाँ पे भी आप जुड़कर पढ़ सकते हैं।